नमस्कार। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काव्यरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छीर्न जहाति करहिचित्। बोल यद्यप्यसौ पार्श्वगतः, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के पार्श्वगत माने बगल में ही स्थित विराजमान रहते हैं। पार्श्व माने बगल में ही विद्यमान रहते हैं। तथापि रहोगतस, तथापि फिर भी वो एकांत में ही उनको माना जाए। एकांत में पत्नी वो पार्श्वगत होते हुए भी एकांतवत आनंद के सागर में वो डूबे रहते हैं। ये भाव है। रह एकांत को कहते हैं रहोगत। मतलब तो एक बार और थोड़ा समझा दीजिए। यद्यप्यसौ पार्श्वगतः, यद्यपि भगवान अपनी रानियों के पार्श्व माने बगल में ही स्थित हैं। पार्श्वगतः बगल में ही स्थित हैं, तो भी वो रहोगतः, रहोगत माने एकांतवत, एकांत के समान आनंद में है। भगवान अच्छा, एकांत के समान वो दोनों माने अपने पति पत्नी दोनों ही माने भगवान और भगवान की पटरानी तो रानी तो पास में है ही, तो फिर वो रहोगत का मतलब है पास में। तो हमारी पत्नी आपकी पत्नी पास में है, वो एक अलग है समाज के सामने। अच्छा, लेकिन एकांत में रहना एक अलग बात है उन दोनों का। ठीक। तो माने उस जो परमानंद जो सुरत सुख में आपसे स्पष्ट कर दूं, वो उनके बगल में रहते हुए ही है। अच्छा। पार्श्वगत होने पे ही वो रहोगत है, मतलब ये है तद्वत आनंद है रहोगत। तथा तस्यांघ्रियुगम नवम नवम, फिर भी भगवान के जो दोनों चरण हैं, अंघ्रियुगम दोनों जो चरण हैं, वो नवम नवम नित्य नूतन जैसे लगते हैं। उनकी पटरानियां हमेशा ही भगवान की सन्निधि का अनुभव करती हैं, लेकिन प्रतिक्षण प्रतिपल उनके चरणों में नवीनता का ही आभास प्रतीति उनको होती है। तस्यांघ्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदार्थ, तत्पदार्थ माने भगवान के चरणों से पग पग पर ऐसी कौन स्त्री है जो भगवान के दर्शन से विराम लेगी, रुक जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। बोले चलापि यच्छ्री, जो श्री माने लक्ष्मी, चला माने चंचला है, चपला है, वो एक जगह नहीं रुकती। वह लक्ष्मी भी भगवान के चरण कमल को पा करके करहिचित श्रीर न जहाती, श्री माने लक्ष्मी कदापि भगवान के चरणों का परित्याग नहीं करती। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम अक्षौहिणी भी परिवृत्तते यसाम विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम, क्षितिभार जन्मनाम, क्षिति माने पृथ्वी पर भारभूत जो बन गए हैं, पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए जिनका जन्म हुआ है, जन्म नाम षष्ठ्यंत है। एवं नृपाणाम, इस प्रकार के जो राजा हैं, जो अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा है ना परिवृत्त तेजसाम, जिनका तेज जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के ये स्वामी हैं, लेकिन जो पृथ्वी के जो है भार बने हुए ऐसे जो राजा हैं, उनको भगवान ने कैसे मारा? बोले विधाय वैरम स्वसनो यथानलम, तो जैसे स्वसन माने पवन और अग्नि, अग्नि थोड़ी सी लगती है, पवन जो है उसका सहारा लगा करके उसे और बड़ा कर देता है, और वो इतनी प्रबल अग्नि हो उठती है कि वनों को जंगलों को जला डालती है। तो वो आपस में जो है उन माने जला करके एक दूसरे से बैर करके और आगे वो नष्ट हो जाते हैं। आप समझिएगा, वही यहाँ पर कह रही है विधाय वैरम, जो राजा आपस में बड़ी बड़ी अक्षौहिणी सेनाओं के मालिक थे, उनको भगवान ने परस्पर लड़वा दिया। कुछ राजाओं को तो स्वयं मार दिया और कुछ को आपस में ही लड़ा दिया भगवान ने। विधाय वैरम, उनको आपस में उनका वैर बढ़ा करके स्वसनो यथानलम मिथ, मिथ माने परस्पर, वो जो है
जैसे अनल माने अग्नि को, श्वसन माने पवन और बल दे देता है, तो वो अग्नि जो है माने जला डालती है वनों को, ऐसे ही एक राजा को प्रेरित करके दूसरे राजा पर आक्रमण करा दिया और वो आपस में लड़ झगड़ के उनको शांत कर दिया, उनको मरवा डाला। और वो भगवान निरायुध होते हुए भी उनको मिथ्या माने आपस में झगड़ा करके उनका वध करके उपरतः भगवान शांत हो गए, अर्थात पृथ्वी का भार उतार दिया। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। स एष वही यह भगवान नरलोक में, मनुष्य लोक में, अस्मिन् नरलोकेश मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं अपनी माया के द्वारा। रेमे स्त्री रत्नकूटो, स्त्रियों में रत्न माने मणि सदृश, अर्थात श्रेष्ठ स्त्रियों के, कूट माने समूह में, कूट समूह को कहते हैं। अनेक सुंदर से सुंदर स्त्रियों के, रमणियों के समूह में स्थित हुए भगवान प्राकृत मानव की समान, अस्मद आदि के समान जो है भगवान, उनके साथ रेमे उन्होंने रमण किया। उद्दाम भाव पिसुना मलवल गुहास ब्रीडावलोक निहतो मदनो पियासम सम्मूह्य चाप मजहत प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियम विमथितुम कुह कैर न सेकु। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? उद्दाम भाव पिसुनाम, है ना, पिसुन अमल बल गुहास ब्रीडावलोक नेहतो मदनोपी यासाम। उन स्त्रियों के उद्दाम भाव थे, आपस में उनकी वार्तालाप, उनका अमल हास और बलगु माने मनोहर, हास माने हास्य, और ब्रीडा माने लज्जा पूर्वक, अवलोक माने देखना, है ना, उसके द्वारा ऐसा किए जाने पर भी, यासा माने जिन स्त्रियों के ऐसा किए जाने पर भी, भगवान तो इस प्राकृत काम से सर्वथा परे हैं, अमदन है माने उनसे काम से परे हैं। वो भगवान सम्मूय चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता, कामदेव के बाणों को उन प्रमदाओं ने, ता प्रमदोत्तमा, उन श्रेष्ठ प्रमदाओं ने भगवान के ऊपर काम बाण को छोड़ा, अपनी चेष्टाओं से भगवान को मोहित करना चाहा, लेकिन कुह कई नाना प्रकार की अपनी चेष्टाओं के द्वारा वो स्त्रियां, सभी स्त्रियां, यस्य माने जिन गोविंद की इंद्रिय का मथन करने में, भगवान को मोहित करने में न सेकु, समर्थ नहीं हो सकी। अर्थात भगवान को इसीलिए रास क्रीड़ा में भी अवरुद्ध सौरत कहा है। अवरुद्ध सौरत रेमे अवरुद्ध सौरत ऐसा आया है रास क्रीड़ा में। अवरुद्ध सौरत का मतलब है तुम्हारे भगवान को ये हम लोगों की तरह काम भाव जागृत नहीं होता, उनका सौरत माने सुरत सुख हो, वो अवरुद्ध है, ये भाव है। विमथु न सेकु। आगे है गुरु भाई, आगे है तमयम मन्यते लोको ह्यसंगम अपि संगिनम। इसको भी इसको पहले यहाँ से पार्श्वगतः, भगवान उनके समीप में स्थित हैं, तो भी रहोगतः, रहोगत माने एकांत में प्रवृत्त के समान वो आनंद में है। पदे पदे माने पद पद पर अथवा प्रतिक्षण वो नवम नवम भगवान उनको नवीन ही दिखाई देते हैं। अत्र कैमुत्य न्याय का विरवेत्र, यहाँ कैमुत्य न्याय का मतलब है माने उसका तो कहना ही क्या, ये इस तरह में कैमुत्य न्याय के द्वारा कौन है, ये न्याय है एक, अभी बताऊंगा आगे। किम उत माने और क्या, उनका और क्या था, उनके बारे में और क्या था, इस तरह से। तो कैमुत्य न्याय के द्वारा कहते हैं का विरवेत, कौन ऐसी स्त्री है जो भगवत गुणानुवाद का वर्णन करके उनके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करके उससे पृथक होना चाहेगी, उससे विराम लेना चाहेगी। क्योंकि चंचल स्वभाव वाला, चला माने चंचल
स्वभाव वाली जो श्री माने लक्ष्मी है, वो भी जब उनको नहीं छोड़ती है तो जिनका स्वभाव चंचल नहीं है वो कैसे छोड़ पाएंगी? यही कैमुक्त न्याय है। ठीक। आप समझ गए ना, यही है। उक्तम श्री कृष्ण चरितम, भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र को संक्षेप में कहते हैं एवं 2 श्लोकों से। क्षितेर भाराय जन्म ये शाम क्षिति भार जन्म नाम, पृथ्वी का भार वर्धन के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे अक्षौहिणी भी कृत्वा अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा परिवृतम सर्वतः प्रसृतम तेज, जिनका तेज अथवा प्रभाव चारों तरफ प्रसृत माने फैला हुआ है, ऐसे राजाओं को। श्वसन का अर्थ होता है वायु। वेणु नाम अन्योन्य संघर्षणेन अनलम विधाय, बड़े बड़े बांस बड़े होते हैं जंगल में, हवा के द्वारा क्या होता है वो आपस में टकराते हैं, उनमें फिर अग्नि पैदा होती है तो वो जल करके आपस में ही नष्ट हो जाते हैं। तो वायु की प्रेरणा से ऐसे ही भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की प्रेरणा से बड़े बड़े जो राजा हैं उनमें आपस में भगवान ने टकराहट पैदा कर दी, संघर्ष करा दिया और एक दूसरे को मार करके स्वयं समाप्त हो गए। बात आ गई समझ में? जी। तो वही है वेणु नाम अन्योन्य संघर्षण अनलम विधाय, बांस के वृक्षों में आपस में संघर्षण होने से, वायु के द्वारा संघर्षण होने से अनलम विधाय अग्नि लग जाती है और मिथ माने आपस में ही वो दाह जल करके नष्ट हो जाते हैं, यथा उपसाम्यंती नष्ट हो जाते हैं। तद्वत माने वैसे ही राजा भी आपस में लड़के। स्त्री रत्न कूटस्थ कॉपर बड़े की मात्रा। स्त्री रत्न माने स्त्रियों में जो रत्न भूत हैं ये कूटस्थ, अर्थात उत्तम स्त्री कदम्बस्थ, उत्तम स्त्रियों के कदम्ब माने समूह में स्थित, या कदम्ब का अर्थ पेड़ नहीं है, कदम्ब समूह को कहते हैं। कूट का अर्थ यहाँ कदम्ब है। अच्छा, ननु एवं स्त्री संगादि भी संसार प्रीते कथम भगवान अवतीर्ण। तो स्त्रियों का संग आप बता रहे हैं तो संसारिक लोगों का वैसा ही होता है, स्त्रियों में आसक्ति होती है, तो क्या भगवान इसी के लिए अवतीर्ण हुए? तत्राह इस विषय में कहते हैं उद्दाम 2 श्लोकों के द्वारा भगवान का वर्णन करते हैं। यासाम उद्दामो माने गंभीर, जिनका उत्कट, उद्दाम माने उत्कट गंभीर जो भाव है, भावो माने अभिप्राय, जिनका गंभीर भाव माने अभिप्राय है। तस्य पिसुन, पिसुन कहते हैं सूचक को। वैसे वस्तुतः पिसुन और सूचक ये दोनों चुगलखोर के वाचक हैं अमरकोश में। उसको सूचक भी कहते हैं, करणे जप भी कहते हैं, चुगलखोर, एक की चुगली दूसरे से करना, वो सूचक भी कहते हैं। और करणे जप भी कहते हैं, कान में फुसफुसाने वाला। और ये जो है ये भी सूचक और पिसुन भी कहते हैं। तो उसका यहाँ पर पिसुन का अर्थ सूचक है ना। उनका जो गंभीर अभिप्राय है उसका सूचक क्या है? अमल माने निर्मल, और बलगु माने सुंदर जो उनका हास है, और ब्रीडा माने लज्जा पूर्वक उनका अवलोकन माने देखना है। ताभ्या माने इनके द्वारा, निहतो अमदन उनके द्वारा निहत माने मारा गया, प्रताड़ित। अमदन माने श्री महादेव की, या अमदन का अर्थ यहाँ महादेव कर रहे हैं, माने भगवान महादेव भी वो सम्मोहित हो गए थे और वो लज्जा के द्वारा चापम पिनाकम अजहात, उन्होंने अपने पिनाक धनुष को, चाप माने धनुष को, अजहात माने त्याग दिया, लज्जा के कारण मोहित हो गए थे भगवान शंकर भी। एवं प्रभावा या स्त्रिय हो, इस प्रकार के प्रभाव वाली जो स्त्रियां हैं, इत्येतावद विवक्षितम, इससे ये कहना चाहते हैं, अथवा यदवा भगवतो मोहिनी रूपेण महेशोपि मोहित, भगवान के मोहिनी रूप से भगवान शंकर भी मोहित हो गए। एवं एताश्च तादृक विलासा एव तथोक्तम, वह उसी प्रकार के हाव भाव विलास वाली वो स्त्रियां थी भगवान की। ता कुहकई, वो कुहक माने कपट से, विभ्रम से,
यस विभ्रम माने अपने विलासों से, हाव भावों से, चेष्टाओं से, यस्य इंद्रियम जिन भगवान की इंद्रिय को माने मन को विमथितुम माने क्षुभित करने में नसेकु समर्थ नहीं हुई, अथवा निहतस ताडितो मदनोपी दूसरा अर्थ करते हैं। ताडित हुआ मदन माने कामदेव भी, जो जगत विजयी कामदेव है वह भी मोहित हो गया, सम्मुह्य तत्त कर्तव्यता मूढ़। इतनी इतनी सुंदर रमणियां भगवान के निवास में है, भगवान के भवन में है, लेकिन ये मोहित ही नहीं हो रहे, इनकी वासना जागृत ही नहीं हो रही है। ये सोच करके कामदेव जगत विजयी मदन भी मोहित हो गया और कर्तव्य विमूढ़ हो गया और संचापम धनुर्लज्जया अजहात, उसने भी जो है लज्जा के कारण अपने धनुष को त्याग दिया। जहुताश्च प्रमदोत्तमा, ऐसी उत्तम प्रमदा माने जो स्त्रियां हैं, काम विजयन्यो अपि इत्यादि पूर्ववत, वो भी काम विजयनी इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। यहाँ से बंशीधर जी का चिर विरहानंतरम एतादृशानुरागो दय योग्यतायाम तासामेव स्थलांतरम कैमुक्तेन दृष्टांतयति। कहते हैं चिर विरह के अनंतर, चिर विरह क्या है? भगवान तो महाभारत के युद्ध में लगे हुए थे, तो चिरकाल का विरह उन अपनी स्त्रियों का भगवान से था, वही है संकेत। चिर विरह के अनंतर इस प्रकार का अनुराग का उदय होता है ना? उस अनुराग के उदय की योग्यता में तासाम माने उन्हीं को स्थलांतर से कैमुत्य न्याय से दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। वो असौ माने जो श्री कृष्ण है, तासाम माने पट्ट महर्षि नाम, जो पटरानियां भगवान की हैं, उनके लिए भगवान के चरण नवम नवम नित्य नवीन प्रतीत होते थे। तो यहाँ पे पट्ट महिषी ना, पट्ट महिषी माने पटरानी। अच्छा, महिषी माने रानी। अच्छा, महिषी माने भैंस, और महिष माने भैंसा, और महिषी माने रानी। अच्छा, महिषी पद रानी का वाचक है, पट्ट महिषी नहीं, पटरानी। ठीक ठीक। तासाम स्वाभाविकानुरागवती नाम, भगवान के प्रति उनका स्वाभाविक अनुराग था, इसमें नाश्चर्यम कोई आश्चर्य नहीं है। यत का वा अन्यापि तत्पदार्थ विरमित, इन स्त्रियों की तो छोड़ो, ऐसी अन्य कौन स्त्री है जो भगवान के चरण कमलों को छोड़ना चाहेगी? विरमित तद दारवादेन, एतद दारवादेन तृप्ता भवेत, नहीं एतद आस्वादेन, इसके आस्वाद से कौन जो है वो तृप्त हो जाएगी, उसको कैमुत्य न्याय से बता रहे हैं। माने इसकी तो बात क्या, ये भी माने लक्ष्मी चंचल होते हुए भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती, तो ये गोपियों की तो बात ही, इन स्त्रियों की तो बात ही क्या है, पटरानियों की तो यही कैमुत्य न्याय है। ताभी उन्होंने उस स्त्रियों के साथ जो रमण है वो निष्प्रत्युहम वक्तुम, निष्प्रत्युह माने निर्विघ्न, प्रत्युह विघ्न को कहते हैं, उस यह कहने के लिए कार्यांतर में व्यग्र होने से, है ना, उस बात को कहते हैं केवलम पापाचरेण न, ये क्या है? चरेण भाग है कि भारा? अच्छा, भारा यही वो, हाँ, ये उन राजाओं के बारे में है। उन राजाओं का जन्म तो केवल पाप करने के लिए ही हुआ था, वो पृथ्वी का भार हुई थे। यह एवं उपरतम स एव रेमे, है ना जी। जो उपरत हैं, भगवान काम वासना से दूर हैं, वही उनके साथ रमण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। स्वेसु निजेसु या माया, अपने निजों में जो माया है, तत्सुख चिकीर्षा मय प्रेमा तया लोके अवतीर्ण, है ना, माने अपने जनों को सुख देने की इच्छा से भगवान लोक में अवतीर्ण हैं।
तस्या एव सर्वावतार प्रयोजन निमित्तत्वात्, सभी अवतारों के वही परम प्रयोजन होने से स्त्री रत्न माने श्रेष्ठ स्त्रियों के रत्न माने श्रेष्ठ रत्न माने श्रेष्ठ स्त्रियों के कूट माने समूह में स्थित होते हुए भी तादृश रमणा वेश कार्य प्रेम विशेष रूप यानयैव रेमे न तो प्रसिद्ध कामेन, फिर भी काम वासना भगवान को नहीं सता सकी। उनसे पृथक काम वासना से पृथक होकर ही उन्होंने रमण किया, उनके मन पर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। रत्न पद से तासामपि तद योग्यत्वम बोधयित्वा, अर्थात स्त्रियों को यहाँ रत्न कहा है, माने उनकी अत्यंत सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन जो है ये रत्न पद से किया गया है। तद योग्यत्व माने उनमें उनके रूप में ऐसी योग्यता है, यह द्योतित करके तादृश प्रेम विशेष मयत्वम, और उनके भगवान के प्रति उनके विशेष प्रेम को बोधित किया गया है। एवं भाव वैलक्षण्येपि क्रिया साम्यम, भाव में विलक्षणता वैपरीत्य होते हुए भी क्रिया के द्वारा समता है। क्या प्राकृतो यथा, भाव में अपृथक, भाव में वैलक्षण क्या है कि हमारा आपका भाव तो स्त्रियों के साथ रमण में रहता है, लेकिन भगवान का मन जो है वो मथित नहीं हुआ, यही भाव में विलक्षण है, लेकिन फिर भी उन्होंने रमण किया प्राकृत पुरुष के समान। अत्र श्री भगवतोपि अप्राकृतत्वम दर्शयित्वा, भगवान तो प्रकृति से परे हैं, अप्राकृतत्व है, भगवान के अप्राकृतत्व को दिखा करके उनके तद्वत काम विषयत्वम, उनकी काम वासना का निराकरण किया है। यहाँ विश्वनाथ कहते हैं स्व माया योग मायैव, भगवान की माया माने योग माया ही है। स्त्री रत्न के कूट माने समूह में प्रकाश बाहुल्य से वो प्रत्येक अपनी स्त्री के साथ विद्यमान रहते हैं। तिष्ठति सह प्राकृतो यथा, सामान्य मनुष्य के समान। इत्यनेन तस्य तथा स्मरण है ना, स्मरण है ना, स्मरण कारणस्य कामस्य, ये गलत पद है यहाँ, ये रमण होना चाहिए, रमण या स्मरण। हाँ, स्मरण कोई पद नहीं बनता है, रमण। हाँ, रमण का कारण जो काम है ना, कामदेव, उनका अप्राकृत है। रमणस्य च अप्राकृतत्वात्, भगवान अप्राकृत हैं क्योंकि वो निर्गुण है, निर्गुण, उनका निर्गुण को यहाँ पर कहा गया है। अमदनु माने मदन दाहकत्वेन तद अनधीन, वह तो मदन के दाह के मदन को भस्म करने वाले हैं, इसलिए तद अनधीन, भगवान काम के वश में नहीं है। एवं प्रभावा महादेव मोहन समर्था, इस प्रकार के प्रभाव वाली सुंदर स्त्रियां जो महादेव को मोहित करने में समर्थ हैं, है ना, वो या यदि अहम स्त्री कटाक्षेर जित, यदि मैं स्त्री के कटाक्षों से जीत लिया गया, तरी किम तच्छेदा समर्थेन अनेन धनुषा, तो मैं इस धनुष को ही धारण करके क्या करूंगा, ये समझ करके भगवान ने पिनाक धनुष को त्याग दिया था। अच्छा, आगे है तत् त्यक्तवान, उसको त्याग दिया था। यही भाव है। एतद वृत्तम अदृष्टचरम मत्वा, यह वृत्त माने वृत्तांत, अदृष्टचर है माने अगोचर है, यह मान करके अब यहाँ दूसरा अर्थ करते हैं, माने भगवान शंकर ने ये सोचकर कि मैं तो स्त्रियों ने जीत लिया, तो इस धनुष का क्या करूंगा, जब मैं जीत लिया तो धनुष तो दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए तो उन्होंने छोड़ दिया था धनुष। अब यहाँ दूसरा भाव यहाँ पर यदवा कह करके, इस अर्थ से संतोष नहीं है आचार्य को, तो दूसरा अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं यदवा, इसकी बड़ी व्याख्या है। हाँ, यही है। एता भगवत पत्न्यश्च, है ना जी, तादृग विलासा, भगवान की पत्नियां उस तरह के हाव भाव विलास वालों थी। भगवत तुल्य प्रभावा, भगवान के समान ही प्रभाव वाली थी। इस हेतु से तथोक्तम, है ना, मदनोपी, यही कहा है अमदनोपी, इसलिए अमदन माने भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे।
ये है, ये संदर्भ है। पुनरपि कामानधीनत्वम, पुनः भी ये बता रहे हैं कि भगवान काम के अधीन नहीं है। मदन माने प्राकृतिक जो काम है वो उद्भट भाव का सूचक है। वो निर्मल और मनोहारित्व के द्वारा हास ब्रीडावलोकनाभ्याम, उन स्त्रियों का हास और ब्रीडा माने लज्जा पूर्वक अवलोकन, इन भावों के द्वारा निहत माने मारा गया। तन महिम दर्शनेन स्वयमेव उक्तार्थीकृत वस्त्रास्वादि बलो अभूत, अर्थात वह कामदेव भी उनको मोहित करने में समर्थ नहीं हुआ। हास ब्रीडावलोकन के द्वारा निहत होते हुए भी तन महिम दर्शनेन, भगवान की महिमा का दर्शन करके स्वयमेव उक्तार्थीकृत, स्वयं ही उक्तार्थीकृत माने वैसा हो गया, अर्थात कामदेव सफल नहीं हुआ। मदन भी अमदन हो गया, माने अपना प्रभाव डालने में भगवान पर समर्थ नहीं हुआ, यही भाव है। अतएव माने इसीलिए भगवान शंकर ने भी मोहित होकर के चाप माने धनुष को छोड़ दिया, अथवा कामदेव ने अपने धनुष बाण को छोड़ दिया। भूपल्लवम धनुरपांग तरंगितानि बाणा गुण श्रवण पालिरिति स्मरेण अस्त्राणि निर्जित जगन्ति किमर्पितानि इतिवत, ये कहीं का श्लोक है। भूपल्लवम, भू तो पृथ्वी को कहते हैं और भ्रुकुटी को कहते हैं, तो भ्रूपल्लवम होगा या भू ही है यहाँ पर, है ना, भूपल्लव है। और धनुष क्या है? अपांग, अपांग माने ये नेत्र प्रांत भाग हैं, और इनके तरंगितानी माने इससे छूटने वाले जो बाण हैं, अर्थात कटाक्ष निक्षेप, ये जो है वो बाण हैं प्रभु जी, है ना। गुण श्रवण पाली, और श्रवण पाली जो है वो गुण है। गुण माने धनुष की डोरी, गुण डोरी को कहते हैं, प्रत्यंचा को। मौरवी, ज्या, सिंजिनी, गुण, ये चार नाम प्रत्यंचा के हैं, तो गुण भी उसी को कहते हैं। वो श्रवण पाली, ये स्मरण माने कामदेव के द्वारा। अस्त्राणि निर्जित जगन्ति किमर्पितानि, उन अस्त्रों को कामदेव ने छोड़ा जिनसे वो जगत को जीत लेता है। निर्जित जगन्ति, उन बाणों को, अस्त्रों को अर्पित किया, छोड़ा, लेकिन भगवान फिर भी मोहित नहीं हुए। जिन बाणों से जगत को वश में कर लेता है, भगवान को काम वश में नहीं कर पाया। तत्र निजास्त्र प्रयोगम न कुरुते, वो अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाया। तथा भूतापि प्रमदोत्तमा, इस प्रकार के अनुत्तम रूप वाली वो प्रमदोत्तमा श्रेष्ठ जो स्त्रियां थी भगवान की, वो प्रमदेन, अपने प्रकृष्ट मद के द्वारा, प्रकृष्ट प्रेमानंद विशेष के द्वारा परम उत्कृष्ट थी। ता स्ववृंद एव या स्वतोपी, उनका जो वृंद माने समूह था, वे स्वतः भी प्रेमवत्य, भगवान में अनुराग वाली थी। तासाम साम्य इच्छा, उनकी समता की इच्छा से, कुहकई माने तादृश प्रेमा भावेन, उस प्रकार के, कुहक माने नाना प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा, प्रेम के भावों के द्वारा, कपटांश प्रयोग के द्वारा, सद्भि कटाक्षादिभिर यस्येन्द्रियम, अपने अपांग माने कटाक्ष मोक्ष के द्वारा भी, नेत्र रूपी बाणों के संचालन करने पर भी, यस्य इंद्रियम, भगवान के इंद्रिय माने मन को मथने में, मथ तुम नसेकु, वो समर्थ नहीं हुई। किंतु स्वप्रेमानुरूपमेव सेकु, अपने प्रेम के अनुरूप ही उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। तस्मात् प्रेम मात्रोत्थायी, है ना, विकारित्वात् तस्य कामुक वैलक्षण्यम, कामुक व्यक्ति से उनकी विलक्षणता माने वैपरीत्य है। वो कामुकता जन सामान्य जैसी उनमें नहीं है, ये भाव है। विश्वनाथ कहते हैं, ये क्या है, ननु इंद्रियैर विषयान भुंजानस्य तस्य
कथम अप्रकृतत्वम, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग कर रहे हैं उनको आप अपराकृत कैसे कह सकते हो? वो अपराकृत कैसे हुए? तो इसका उत्तर देते हैं, यासा माने जिन स्त्रियों के उद्दाम माने उत्कट भावों के द्वारा पिसुनामल बलगु हास ब्रीडावलोकाभ्याम माने नर्म वचनों का और बलगु माने मनोहर हास और ब्रीडा माने लज्जा पूर्वक अवलोकन के द्वारा वो कृष्ण विषय काभ्याम कृष्ण को विषय भूत बना करके उनकी ब्रीडावलोकन और बलगु माने मधुर हास्य, जो हास माने हंसी परिहास उनकी प्रमदाओं का जो था वो स्वरूप कंदर्प पीडोत्थाभ्याम निहत, वह स्वरूप कंदर्प कामदेव को कहते हैं, उसकी पीड़ा से निहत माने मारा गया। अहो एता मच्छरा घात विनैव सस्पृहम कांतम आलोकयन्ते, माने कामदेव कह रहा है कि मेरे शस्त्रों का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने पति से अत्यंत प्रेम कर रही हैं। कांत माने अपने पति का आलोकन कर रही हैं। ये विचार करता हुआ भी तदत माधुर्यावलोकोत विस्मय वशीकृत सन्मदन, कामदेवी भगवान के माधुर्यावलोकन से उत्थमाने उत्पन्न हुआ जो आश्चर्य के वशीभूत होकर के वह मदन माने कामदेव ही जो प्राकृत कंदर्प माने कामदेव है उनके तन मोहनार्थम आगतोपि, जो भगवान को मोहित करने के लिए कामदेव आया था वह स्वयं मोहित हो गया और कामदेव ने चापम अजहात अपने बाण को ही त्याग दिया, धनुष को ही, चाप माने धनुष को ही त्याग दिया। आसाम माने इन स्त्रियों का भ्रूचापाप कृष्टानाम, भ्रुकुटी ही ये उनके चाप हैं, और ब्रीडावलोक सराणाम उनका लज्जा पूर्वक जो निहारना देखना है वही उनके बाण है। उनके आगे किम में चापे न, इनके बाण के आगे तो मेरा बाण क्या काम करेगा, ऐसा सोचा स्मरेण माने कामदेव ने, इसलिए तम तत्याग त्याग दिया। वो जो प्रमदोत्तमा श्रेष्ठ स्त्रियां थीं वो यस्य इंद्रियम, जिन भगवान के इंद्रिय माने मन को अपने कुहक माने कपट प्रयुक्त नाना प्रकार के वल्गु माने मनोहर हास आदि के द्वारा जिनको मोहित करने में न सेकु समर्थ नहीं हुई, किंतु प्रेम प्रयुक्त अपने जो है प्रेम के द्वारा भगवान को मोहित करने में ही समर्थ हुई, कामदेव के द्वारा नहीं, अपने सौंदर्य के द्वारा नहीं। तासाम समंजस क्या है, समंजस रतिमत्वात् प्रेममया काममया अपि कटाक्षादय, उनके प्रेममय और काममय जो कटाक्ष माने चितवन थे वो भी संभवंती माने होते हैं। तत्राद्या भाव पिसुन शब्देन उच्यते, उनको भाव पिसुन शब्द से कहा गया है, माने उनके भावों में पिसुनता है, ये भाव है, पिसुन है। द्वितीया कुहक शब्देन, कुहक शब्द से तत्राद्यैर वशीकृतो वशीकृतेन्द्रियत्वेति भगवतो अप्राकृत लक्षणम नैर्गुण्यमेव तस्य प्रेम वश्यत्वात्, भगवान किसी के सौंदर्य माधुर्य से प्रभावित होने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो निर्गुण है, किसी के गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते है ना। वशीकृत इंद्रियत्वेपि, वशीकृत इंद्रिय वाले होते हुए भगवतो अप्राकृतत्व लक्षणम, प्रकृति से परे अर्थात अप्राकृत लक्षण भगवान के हैं, इसलिए नैर्गुण्यमेव तस्य, भगवान तो गुणातीत ही हैं, वो तो प्रेम के ही वश में होने वाले हैं। और प्रेमणश्च चित्त शक्ति विलासत्वात् तन्मयानाम, भगवान की चित्त शक्ति और विलास सत्वात् माने विलास के होने से, तन्मया नाम कटाक्षादि नाम, इस प्रकार की जिन स्त्रियों के कटाक्ष हैं उससे उत्थित जो काम है और उसका जो कारण है रमण, वो चिन्मयत्वात्, वह भी भगवद विषय होने से चिन्मय है, वह विषय भोग शब्देन वक्तुम अशक्यत्वात्, उसे विषय भोग नहीं कहा जा सकता मायावियों के समान।
शब्द स्पर्शादी नाम विषय शब्दे न विधानात्। शब्द स्पर्श रूप रस यही विषय शब्द यहाँ पर कहे गए हैं और भगवान इनसे परे हैं, ये भाव है। अच्छा आगे है किंच अत्र, और भी ये हो गया जी जी हाँ जी हाँ। कदाचित कई तदीय काममय कटाक्षा, यही है द्वितीय। प्रेम रहित वशीकारा संभवात, प्रेम रहित व्यक्तियों के द्वारा भगवान को वश में करना असंभव है। प्रेम से ही भगवान वशीभूत होते हैं, सौंदर्य आदि से नहीं, ये मतलब है। यस्य इंद्रियम विमथितुम कुहकैर नसेकु, अपने कपट प्रयुक्त व्यापार माने कटाक्ष आदि के द्वारा जिन भगवान की इंद्रियों को मतने में समर्थ नहीं हो सकी। सर्वथैव तदिंद्रिय है ना बेमथना भावे व्याख्याते, भगवान की इंद्रियों का मथन करने में वो समर्थ नहीं हुई, ये व्याख्या की हुई है। रेमे है, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो, स्त्रियों श्रेष्ठ स्त्रियों के समूह में स्थित होते हुए भी प्राकृत पुरुष के भगवान समान भगवान ने रमण किया। इसके द्वारा व्यंजित माने अभिव्यक्ति क्या होती है कि रमणासक्तिश्च नोपपद्यते, भगवान में रमण की आसक्ति मन उपपन्न नहीं होती, भगवान रमण की आसक्ति में नहीं बने हुए हैं। किंचत्र कादाचित कई तदीय काममय कटाक्षादिभिर, उनके काममय अपनी स्त्रियों के काममय कटाक्षादियों के द्वारा बसी एवं वशीकारा भावेति, वो बस में होने वाले नहीं है, इसलिए भगवान को प्राकृत नहीं कहा जा सकता। पट्ट महसी नाम सर्वासाम चित्त शक्तित्वात्, भगवान की जो भी पटरानियां हैं वो चित्त शक्ति है, इसलिए तदे येषु कटाक्षादिषु, उनके कटाक्षादिक में प्राकृतत्व प्रेम आ सकते, प्राकृत प्रेम नहीं हो सकता। न स्वरूप भूतत्व चित्त शक्ति सामान्यस्यैव बसो भगवान, भगवान तो वो चित्त शक्ति वाली उनकी रानियां हैं, जो भी रानी है वो भगवान की चित्त शक्ति है, उनसे पृथक नहीं है, शक्ति सत्यमान से पृथक नहीं है ना। तो उन्हीं के बस में भगवान है, माने अपने ही भाव में है, वो किसी के प्रेम के ही बस में होने वाले हैं। किंतु चित्त शक्ति विशेषस्य प्रेमण एव इति सिद्धांतात, चित्त शक्ति विशिष्ट जो प्रेम रूपा है उस प्रेम के ही बस में भगवान है। रानियों के जो है प्राकृत काम के समान वो मोहित, काम से मोहित नहीं है, ये भाव है। ये सर्वम अनवद्यम। आगे है अत्र, ये पढ़ना है ना, संग गमने लोग 36 हो गया, अब 37 से पढ़ना है। 37वां। गुरुजी यहाँ एक चीज